अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का सेकंड थ्योरम करेंगे चैप्टर नंबर 9 में से। सेकंड थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट ओ। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। टू बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करेगी, विच इज नॉट द डायामीटर। कोड है हमारे पास ए बी, जो कि डायामीटर नहीं है, क्योंकि कोड जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं हो रही। ठीक है, अ कोड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड डायामीटर। A line which only join the 2 points of the circumference called chord of the circle। ये हमें गिवन है इस थ्योरम में। अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द कोड, कि वो ये जो लाइन है ये इस कोड से परपेंडिकुलर है। ये हमने ड्रॉ करना है, यानी कि ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का भी बनाएगी और ए बी को डिवाइड करेगी 2 इक्वल पार्ट में। ये हमने प्रूव करना है। M midpoint of AB, angle 1 and angle 2। गिवन में हम लिखेंगे M is the midpoint of any chord AB of a circle with center O, with center O। ठीक है, इसके अलावा गिवन में हम मजीद लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो है वो डायामीटर नहीं है सर्कल का। ठीक है, ये सारा हमने तफसील से गिवन में लिख दिया, जो कि ऊपर स्टेटमेंट में हमें गिवन था। हमने वहां से यहाँ गिवन वाला अपना पॉइंट बना लिया। ए बी इज द नॉट अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। प्रूफ हमने करना है ओ एम जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, द कोड ऑफ ए बी। ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ऑफ सर्कल। ए और बी को हम सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन करते हैं, सो डैट वी मेक 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, ज्वाइन ए एंड बी विद ओ, विद ओ। अब क्या हुआ है, हमारे पास 2 एंगल बन गए, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 हम जो है वो लिखेंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एंगल 1 एंड एंगल 2। स्टेटमेंट में आ जाते हैं। हमने क्योंकि 2 ट्रायंगल्स बना ली हैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद, अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कोरिस्पोंडिंग है। ट्रायंगल ओ ए एम जो है ये कोरिस्पोंडिंग है ट्रायंगल ओ बी एम के। अब हमने इस कोरिस्पोंडिंग ट्रायंगल को प्रूव करना है। उसके लिए हमें 3 जो हैं वैल्यूज़, उनकी वेरिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले हम लेते हैं मैयर ओ ए एंड मैयर ओ बी। ओ ए एंड ओ बी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस हैं, ठीक है, सर्कल के। A line which join the center of the circle any point of the circumference। ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ सर्कल को किसी लाइन से ज्वाइन करती है, किसी पॉइंट से ज्वाइन करती है, उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस क्योंकि सर्कल के सेम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे जो हैं ये सेम हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैयर ए एम की।
और मैयर BM की। मैयर AM और मैयर BM ये है जिसने कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। AM और BM क्या थे, ये हमें गिवन है, क्योंकि हमें गिवन था ना कि OM जो है उसने कोड को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मीन दो पार्ट्स बनाए, तो एक पार्ट AM वाला बन गया, दूसरा पार्ट BM वाला बन गया, तो दोनों पार्ट्स जो हैं ये क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड पे हम बात करेंगे मैयर OM। मैयर OM क्या है, OM इज द सेंटर लाइन। ये हमारे पास रीजन आ जाएगी, ये कॉमन है। हमारी तीन वैल्यूज जो हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। तीनों हमने कौन सी वेरीफाई की हैं, साइड्स। इसलिए ट्रायंगल OAM जो है ये हमारी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगी ट्रायंगल OBM के। कौन से पोस्टुलेट से, SSS पोस्टुलेट, साइड साइड साइड, क्योंकि हमने तीनों दफा किसकी बात की है, साइड की। तो ये साइड 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 पोस्टुलेट से हमारी इक्वल प्रूव हो जाएगी। मैयर एंगल 1 जो है ये इक्वल है मैयर एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। ठीक है। ट्रायंगल हमारी क्योंकि प्रूव हो चुकी हैं कि ये कोरिस्पोंडिंग है, तो इसलिए ये भी उसी ट्रायंगल के एंगल हैं, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करें, मैयर एंगल 1 को ऐड करेंगे मैयर एंगल 2 के साथ, ठीक है, दोनों एंगल ऐड होंगे तो ये इक्वल आ जाएगा मैयर एंगल AMB, यानी कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, M वाले की। इन दोनों को प्लस करने से कौन सा एंगल बन रहा है, M वाला, तो ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। 180 डिग्री वाले कौन से एंगल होते हैं हमारे पास, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे पास है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। 180 डिग्री वाले एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और 90 डिग्री वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं।